अयोध्या नगरी में 100 अरब हस्तलिखित श्री राम नाम महामंत्रों की परिक्रमा आरंभ होने के साथ ही अजमेर के धर्म प्रेमियों का उल्लास परवान चढ़ गया। आज दोपहर विधि विधान से पूजा अर्चना और आरती के बाद संत महात्माओं ने परिक्रमा का श्री गणेश किया। राममय माहौल के बीच दोपहर से श्री रामानुज संकीर्तन मंडल की ओर से सुंदरकांड पाठ की प्रस्तुति भी दी गई। कार्यक्रम में परम श्रद्धेय जगतगुरु श्रीजी महाराज, पीठाधीश्वर निम्बार्क पीठ, परम पूज्य गुरुदेव महामंडलेश्वर प्रज्ञा पीठाधीश्वर स्वामी प्रज्ञानंदन गिरी महाराज, श्री शक्तिपीठ जयपुर से वक्ता साध्वी समदर्शी, नरसिंह मंदिर ओलीदड़ा के महंत श्याम सुंदर शरण देवाचार्य, श्री शांतानंद उदासीन आश्रम पुष्कर महंत हनुमान राम, ईश्वर मनोहर उदासीन आश्रम महंत स्वरूपदास, नौसर माता मंदिर महंत रामाकृष्णन महाराज, कबीर पंथी रामपाल सारासर महाराज उपस्थित रहे। सभी संतों व अतिथियों का स्वागत कमल प्रकाश कृष्णानी, उमेश गर्ग, महापौर ब्रजलता हाड़ा, सत्यनारायण बंसाली, बालकृष्ण पुरोहित, पूर्ण सिंह चौहान, आनंद अरोड़ा, डॉक्टर प्रियसी लाड़ा, ज्ञान सारस्वत, धर्मेश जैन, अमित जैन, विनीत लोहिया, अभिलाषा यादव, भारती श्रीवास्तव, पुष्पा पवार, अलका शर्मा, अलका गौड़, शशि प्रकाश इंदौरिया, संपत साकला, लेखराज सिंह राठौर, विनीत जैमन, अनुपम बंसाली, सुनील जैन, हिमांशी सिंह, शिवरतन वैष्णव, महेंद्र कुमार तीर्थानी, कैलाश सिंह भाटी, विक्रम सिंह, रामस्वरूप चौधरी, मुकेश कीची, राम धनवानी, शुभमनाथ योगी, केशवनाथ, निर्मल टाक, कुशाल नोगिया, पृथ्वी सिंह, अनुराग त्यागी, हनीश राठौर, ओम प्रकाश सेन, अरुण शर्मा, तरुण वर्मा, गिशुलाल माथुर, दिनेश यादव, नौरंग सिंह, लोकेश भिंडा, दीपक राठौर, गौरव जैन, विनीत जैन, छगन भाई पटेल, डॉक्टर दीपक भास्कर ने किया। इस मौके पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के महानगर संघ संचालक खाजूलाल चौहान ने संतों को संपर्क विभाग की ओर से प्रकाशित पुस्तक भेंट की। परम श्रद्धेय जगतगुरु श्रीजी महाराज, पीठाधीश्वर निम्बार्क पीठ ने कहा कि परिक्रमा आयोजन का यह श्रेष्ठ अवसर और विशेष संयोग बना है। 9 दिन तक श्री राम खुद हमारे यहाँ विराजे हैं। उन्होंने बिना किसी राजनीतिक दल और नेताओं का नाम लिए कहा कि हो सकता है कि कुछ लोगों को राम जी के नाम से अब भी कष्ट हो रहा हो। उनको समझ लेना चाहिए कि राम और कृष्ण के बिना उनकी सदगति नहीं होगी। परम पूज्य गुरुदेव महामंडलेश्वर प्रज्ञा पीठाधीश्वर स्वामी प्रज्ञानंद गिरी महाराज ने अपने आशीर्वचन में कहा कि भगवान राम के प्रकटीकरण हो रहा है। हमें ऐसे सुखद उत्सव को मनाने का अवसर उनकी कृपा से ही मिल रहा है। राम तो धर्म के साक्षात अवतार हैं। उन्होंने राम मंदिर निर्माण के कार्य को धर्म रक्षा और धर्म संवर्धन का काम बताते हुए कहा कि जो धर्म की रक्षा का काम करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। श्री शक्तिपीठ जयपुर से पधारी साध्वी समदर्शी ने कहा कि अजमेर में राम नाम की परिक्रमा का यह पुनीत कार्य है और इसमें सहभागी बनने वाले वंदनीय है। महज 11 दिन के अल्प समय में इतने विशाल आयोजन को मूर्त रूप देना निसंदेह राम जी की कृपा बिना संभव नहीं। यह राम जी का काज है और राम जी ही करा रहे हैं। सुखद बात है कि 500 साल के लंबे कालखंड में साल 89 से 92 तक वह सब भी संभव हुआ जो अकल्पनीय था। उद्घाटन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने अपने उद्बोधन की शुरुआत में कहा कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। ऐसा मौका देव दुर्लभ है। अयोध्या में 22 जनवरी को राम प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव मनाने के सौभाग्य से पहले ही अजमेर के धर्म प्रेमियों को 100 अरब श्री राम नाम महामंत्रों की 9 दिन तक परिक्रमा करने का लाभ मिलेगा। विशिष्ट अतिथि पूर्व सांसद ओंकार सिंह लखावत ने उपस्थित राम भक्तों को आग्रह करते हुए कहा कि सामूहिक प्रयास की बदौलत राम मंदिर निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा अवसर प्राप्त हुआ है। राम जी के नाम से तो पत्थर की शिलाएं भी समुद्र में तैर गई थी। राम का नाम सबके कल्याण के लिए है। अजमेर के सांसद भागीरथ चौधरी ने कहा कि भगवान राम के भव्य मंदिर में उनकी प्राण प्रतिष्ठा का यह अवसर हमें अनवरत चले संघर्ष के बाद आया है। हमारी पहले की पीढ़ियों ने हमें इस अवसर का सौभाग्य दिया है। परिक्रमा जो 100 अरब यहाँ पर लगाई गई हैं और इस परिक्रमा में श्रद्धालु आगे होकर भाग ले रहे हैं। इसमें और यहाँ पर इस अयोध्या नगरी जो बनाई गई है, इस अयोध्या नगरी 14 तारीख आज से प्रारंभ होकर 22 तारीख तक चलने वाली है। देश के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है कि इस तरीके का जो अयोध्या में जहाँ राम विराजमान लल्ला विराजमान हो रहे हैं, वहाँ पर यहाँ पे अयोध्या नगरी यहाँ पे बनाकर यहाँ पे आदमी धर्म लाभ उठावे। प्रातः से लेकर शाम तक यहाँ पर 8 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक यहाँ पे परिक्रमा चलने वाली है। रोजाना सुंदरकांड का पाठ रहेगा और सुंदरकांड के अलावा यहाँ पर भक्तिमय कार्यक्रम आयोजित होंगे। संतों का आशीर्वाद रहेगा। आज यहाँ पर विधिवत यहाँ पे आरंभ किया गया। इस विधिवत जो प्रारंभ हुआ, इसमें संत महात्माओं के द्वारा, वीआईपी के द्वारा इस कार्यक्रम को स्टार्ट किया। ये हमारे समस्त सनातन धर्मियों के लिए बहुत ही गौरव का क्षण है कि हमारे भगवान श्री राम विराजमान हो रहे हैं और उसी समयावधि में हमारे अजमेर शहर में भगवान श्री राम के नाम की परिक्रमा महोत्सव मनाया जा रहा है। तो जितने भी हमारे सनातन धर्मी हैं, हमारे सभी वर्ण, क्योंकि भगवान के श्री राम के नाम पर सभी का समान अधिकार है। वहाँ पर जाति वर्ण समुदाय में कहीं कोई भेद नहीं है। सभी को आना चाहिए और सभी को परिक्रमा करनी चाहिए, इसका लाभ लेना चाहिए। ये जीवन में बहुत भाग्य से ऐसे अवसर प्राप्त होते हैं। जय श्री राम।
उनके लिए व्यवस्था करनी चाहिए, जो नहीं आ सकते हैं उनके लिए प्रशासन को, यहाँ की समिति को व्यवस्था करती है, इस व्यवस्था सब लोग सबको लाभ लेना चाहिए। अरे ये तो हम सभी के लिए, उसके विषय में कुछ शब्दों में व्यक्त करना संभव नहीं है। हम पूरे संपूर्ण सनातन धर्म जगत के लिए इससे श्रेष्ठ समय और इससे बड़ा अवसर जीवन में हो नहीं सकता। सनातन धर्म से जुड़ी युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहिए? बस युवा पीढ़ी अपने धर्म को ना भूले और सत्य सनातन धर्म के मार्ग पर चलता रहे, राम को कभी ना भूले। इसमें भी राजनीति की जा रही है, आप नहीं, राजनीति जो कर रहे हैं वो स्वयं अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए कर रहे हैं। कहीं पर भी हमारे संतों के द्वारा अथवा संघ और विश्व हिंदू परिषद के द्वारा कहीं कोई राजनीति नहीं है। राजनीति अपने राजनीति दल अपना सिद्ध करे। भगवान राम का मंदिर का यह निर्माण और उस देवालय में, उस मंदिर में भगवान राम लला की मूर्ति का प्रतिस्थापन होना, विग्रह का प्रतिस्थापन होना, ये राम राज्य की संकल्पना है। उसको हम मूर्त रूप होते हुए देख रहे हैं। ये भारत सनातन सदैव से रहा है, सनातन है और सनातन सदा से रहेगा। लेकिन इस सनातन के साथ में राम राज्य की संकल्पना, जहाँ पर भगवान राम की जैसी क्रांति कौन कर सकता है, जहाँ भगवान दो घाटों को एक आकार कर देते हैं, नागरिक घाट और राजघाट को एक कर देते हैं, जहाँ राजा और नागरिक समान रूप से व्यवहार करते हैं, ऐसा राम राज्य की कल्पना हम इस राम जन्मभूमि में भगवान राम के मंदिर में भगवान राम की प्रतिष्ठा के बाद में हम यही स्वरूप देखना चाहते हैं। दूसरी बात, एक आत्मविश्वास लोगों के मन में आया है। एक ऐसा आत्मविश्वास आया है जो सारे विश्व को शांति और समाधान देने वाला होगा, सद्भाव देने वाला होगा। सारे विश्व का अभ्युदय कैसे हो, क्योंकि हम तो वैदिक सनातन सिद्धांत को मानने वाले हैं और हमारा वैदिक सनातन सिद्धांत अपने धर्म की जय हो नहीं कहता है, धर्म की जय हो। यानी सारे जो धर्म के छत्र छाया में आना चाहते हैं उनका सबका कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, सारे का विश्व का अभ्युदय हो, मंगल हो। ये संकल्पना हमारे राम मंदिर में निर्माण के साथ में, भगवान राम के अवतरण के साथ में हम उस भावना को मूर्तिमंत स्वरूप में देखना चाहते हैं। क्या लगता है कि समय जो लगा है 500 सालों का जो समय है, वो जो लगा है वो क्या कारण रहा, और अब जो ये दिन आ रहा है तो उसके पीछे क्या मुख्य वजह है? अब जो पहले जो समय लगा वो तो एक पृष्ठभूमि को तैयार करने के लिए, एक पृष्ठभूमि, एक स्वरूप को देने के लिए एक पृष्ठभूमि की आवश्यकता पड़ती है। वो पृष्ठभूमिकरण इतना समय लगा और मैं समझता हूँ कि हर चीज़ के लिए एक समय और एक संयोग बनता है ना। वह संयोग, सुखद संयोग अब आ रहा है। अब युवा पीढ़ी को क्या संदेश देंगे? युवा पीढ़ियों के लिए तो बस भगवान राम के चरित्र को अपने जीवन में, अपने जीवन का चरित्र बनाएं, क्योंकि युवा को तो बस इतना समझना है कि राम की शरणागति में राम के चरित्र को अंगीकार करते हुए अतीत को सम्मान दें, वर्तमान को समाधान दें, भविष्य को राममय सही दिशा निर्देश दें। श्री राम नाम धन संग्रह बैंक अजमेर जो वर्षों से संचालित है, भक्तों से राम नाम के लिखित जप करवाता है। तो उसी संस्था के तहत हमारे पास 100 अरब मंत्र स्थापित अभी संग्रहित हैं। और अभी अयोध्या का जो ये प्रकरण आया है, वैसे तो हम हर साल परिक्रमा करते हैं या करवाते हैं, और परिक्रमा का महत्व एक अलग। अभी ये जो अवसर है, दुर्लभ अवसर है, भगवान राम को जहाँ अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठित किया जा रहा है, तो उन्हीं की खुशी में हम भी यहाँ अजमेर वासियों की ओर से राम नाम महामंत्रों की, राम से बड़ा राम का नाम, तो राम नाम महामंत्र जो 100 अरब है उनकी प्रदक्षिणा करवाएंगे, परिक्रमा करवाएंगे, और 11 लाख परिक्रमा इन 9 दिन में अजमेर वासी करके और अवधेश को, भगवान राम को, अयोध्या को उनको समर्पित करेंगे। इसके पीछे मूल भावना ये भी रहेगी कि अयोध्या का जो भव्य मंदिर है उसके वैसी सरकार ने या सबने अपनी ओर से सुरक्षा की है, और ये एक अदृष्ट शक्ति जो है उनकी
सुरक्षा की तरफ रहेगी। जो 11 लाख जो परिक्रमा रहेगी यहाँ, वो परिक्रमा जब हम उनको अर्पण कर देंगे तो हम सब, मैं ये विश्वास दिलाता हूँ प्रत्येक हिंदू समाज को या सनातनी को कि अब अयोध्या के मंदिर पे कभी भी किसी प्रकार की कोई आँच नहीं आ सकती। चाहे जो तरह के जिस भी तरह के लोग बातें करते हों, हमको निश्चिंत हो जाना चाहिए और सबको चाहिए कि वो भी आकर के अपनी अपनी परिक्रमा करके और अयोध्या को समर्पित करें। यहाँ 100 अरब मंत्र हैं, 100 अरब राम नाम है हमारे पास, लेकिन जब करवाए जिनमें बड़े बड़े संतों के और बड़े बड़े भक्तों के, उनके सबके हस्तों हस्तांकित है। बड़े भाव से श्रद्धा से उन्होंने जप किया है और इसकी परिक्रमा वर्षों से होती आ रही है। तो इस परिक्रमा में भक्तों को अपने अपने इष्ट के खुली आंखों से भी दर्शन होते हैं। ऐसी जो पावन परिक्रमा है उसकी शक्ति कितनी रहेगी ये तो मौखिक रूप से नहीं बताया जा सकता, अनुभव का विषय है। 1987 में हमने इसका शुभारंभ किया था पुलिस लाइन मंदिर श्री राम मंदिर से, और आज हमारे पास 100 अरब मंत्र होने जा रहे हैं और भविष्य में हम इनको पुष्कर राज में स्थापित करेंगे। बालकृष्ण पुरोहित, मैं संस्थापक हूँ। इस भगवान ने ये कार्य मेरे कंधे पे डाला है तो चल रहा है राम जी की दया से। देखिए, ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आज राम नाम की परिक्रमा का भव्य और दिव्य कार्यक्रम का शुभारंभ होने जा रहा है। और हम सदियों से सुनते आए हैं कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आयोजनकर्ताओं का कि इतनी बड़ी संख्या के अंदर जो भगवान श्री राम जी के हस्तलिखित मंत्रों से, जय श्री राम के हस्तलिखित जो पोथियाँ है उनके लोग परिक्रमा करके पुण्य कमाएंगे। और वैसे ये कुछ सालों से कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन इस बार और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 22 तारीख को भगवान श्री राम जी के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। और ये मेरे लिए भी सौभाग्य का क्षण है क्योंकि जब भगवान श्री राम जी के मंदिर का शिलान्यास हुआ था तो 1008 मंदिरों की मिट्टी इकट्ठी करके मैं अयोध्या ले गया था, जिसके अंदर अजमेर जिले के सभी प्रमुख मंदिर, मठ और पुष्कर विधानसभा के लगभग सभी मंदिर और मठों की मिट्टी के ऊपर भगवान श्री राम जी का मंदिर बन रहा है। मैं भगवान श्री राम जी की प्रार्थना करता हूँ हमारे क्षेत्र के अंदर खुशहाली बनी रहे। कांग्रेस पार्टी के लिए हम लोग नहीं जाएंगे, क्या करो? देखिए, कांग्रेस हमेशा हमारे देश के जो आस्था है, हमारे मंदिर है, उनमें कभी नहीं तो जाती है और हमेशा हमारे देवी देवताओं का उन्होंने अपमान किया है। भगवान श्री राम जी के भगवान श्री राम है ही नहीं, ऐसा उन्होंने कोर्ट के अंदर शपथ पत्र दिया था और उसी का परिणाम है कि आज वो उनकी पूरे देश के अंदर दुर्दशा हो रही है। तो भगवान उनको सद्बुद्धि दे और उनको तो बिना बुलाए जाना चाहिए क्योंकि भगवान श्री राम तो अपने आस्था में भरते हैं। जब कोई भी दुख सुख की बात होती है तो भगवान श्री राम जी को रात याद करते हैं, कोई मिलता है तो भी राम राम साहब, कुछ दुख सुख की बात हो जाती है तो भी राम का ही नाम लेते हैं। तो ऐसे कार्यक्रम में उनको जाना चाहिए। उनकी अपनी सोच है, वो सिर्फ और सिर्फ एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाते हैं, तो ये उनका अपना मामला है। लेकिन मेरी यही है कि भगवान उनको सद्बुद्धि देवे। सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट पंचशील, ए ब्लॉक, अजमेर, जहां पढ़ाई के साथ साथ प्री प्राइमरी से ही स्टेज अपीयरेंस की ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे उनका स्टेज फियर बहुत कम एज में ही दूर हो जाता है। एडमिशंस ओपन फ्रॉम नर्सरी टू 10, 9773326213। यार, बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर।